भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ना मुझे कोई बीजेपी से कुछ लेना देना है, ना मुझे कांग्रेस से कुछ लेना देना है, ना मुझे सपा की साइकिल चाहिए, ना बसपा का हाथी चाहिए। मैं पुलक सागर हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थक और विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं किसी के साथ है जो राष्ट्र हित का चिंतन करेगा, वही इस देश पर राज्य करेगा, उसी के लिए ये देश है। मान्यवर, हमारा तो यही चलता है, हम किसी पार्टी के नहीं है। नंदू जी, अपनी काहे की पार्टी? कोई पार्टी नहीं। अपने पास तो कोई आ जाए, जब कोई चरणों में शीश झुकाता है, प्रणाम करता है, मैं आशीर्वाद देता हूं। जब पंजा उठता है तो मैं कांग्रेसी हो जाया करता हूं। और जब ये श्रावक भक्ति भाव से कमल के आसन पर बिठाते हैं भगवान को, साधु को, गुरु को, अपन बीजेपी पे जाकर बैठ जाते हैं। और जब शोभा यात्रा में आगे आगे हाथी चलता है तो बसपा की मायावती आ जाया करती है। और जब पानी ज्यादा भर जाए तो लालू की मुलायम की साइकिल चल जाया करती है। लाइट ना हो तो लालू की लालटेन है। वो प्रवचन में कितने लेट हो गए, शरद पवार की घड़ी है? अपन किसी पार्टी के नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन कल जो देश में हुआ है, 70 साल की आजादी के बाद, मैं कह सकता हूं बड़े दावे के साथ कि असली तिरंगा तो इस बार 15 अगस्त में फहराया जाएगा। लाल किला मुखरित होगा, अखंड भारत। अभी कहा जाता था कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, एक होकर भी कश्मीर हमसे पराया बना हुआ था। बुरी निगाहें उस पर डलती थी, हर कोई कश्मीर कश्मीर कश्मीर, हमें दे दो कश्मीर हमें। वो पड़ोसी चिल्ला रहा, पागल हो गया है, बौखला गया होगा वो, मुझे दे दो कश्मीर, मुझे दे दो। एक बात बताओ, कश्मीर बच्चों का खेल है, तुमको दे दो, ऐसे कोई दिया जा सकता है? कश्मीर भारत की हाथ की लकीर है, ध्यान रखना। कश्मीर भारत की तकदीर है, कोई अपनी तकदीर किसी को कैसे दे सकता है? ध्यान रखिए, ये कश्मीर पे जो किया है एक सच्चा सपूत भाई नरेंद्र मोदी। आज खुल करके उनका नाम लेने में हमें गर्व महसूस हो रहा है, फक्र महसूस हो रहा है। एक ऐसा भारत मां का सपूत जिसने भारत मां की मांग जो उजड़ी हुई थी, आज उस व्यक्ति ने, अमित शाह जैसे लोगों ने, अमित शाह जानते हो सब गुजराती भाई, ध्यान रखना। मान्यवर ध्यान रखिए, इस राजनीति के कोई चाणक्य गुरु हैं तो अमित शाह हैं, ध्यान रखना। चाणक्य ने क्या किया था? आसुरी शक्तियों को सिंहासन से उतारकर चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बिठा दिया था, ध्यान रखिए। मान्यवर, वो चंद्रगुप्त भी अंत समय जैन धर्म स्वीकार करके समाधि करते हैं, और अमित शाह भी जैन वंश में पैदा होकर के भारत की राजनीति का गर्व से माथा ऊपर उठा दिया करते हैं। आज उन सपूतों ने वो किया है, मेरी भारत मां की मांग में जो बरसों से कोई नहीं कर पाया, उसकी मांग में, अरे अपनी मां की मांग में लाल सिंदूर तो सब भरते हैं, लेकिन आज केसरिया सिंदूर भर दिया भारत माता की मांग में, सदा सदा को उसे सौभाग्यशाली बना दिया है। 70 साल से जो लोग नहीं, बौखला रहे हैं, कई लोग पगला रहे हैं, ये क्या हो गया, हमें पता ही नहीं, हमारे साथ धोखा हुआ। ये देशद्रोह की भाषा है। जो कश्मीर को एक करने में उसका विरोध करते हैं, मैं कह सकता हूं कि वह देशभक्त तो कभी नहीं हो सकते हैं, वह भारत माता के सपूत नहीं हो सकते हैं। किस तरह से घटनाएं घटी, क्या मोड़ दिया, ध्यान रखना। मैं कह सकता हूं मोदी जी ने जो काम किया है, आने वाला युग उन्हें युग पुरुष कह करके बुलाएगा, एक लोहे पुरुष कह करके उन्हें याद करेगा। ये जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। बड़े कमेंट्स हुए, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, कुछ चिल्लाए, इन अच्छे दिनों से तो बुरे ही दिन अच्छे थे। 5 साल, अरे बोले इतना समय, 5 साल मोदी जी ने क्या किया? अरे मेरे भाई, 70 साल में जो गंदगी तुमने फैलाई है, उसे बटोरने में 7 साल तो लगेंगे एक आदमी को, उसे साफ करने में 7 साल तो लगेंगे। और उन्होंने वह करके दिखा दिया
आज हमारे देश का जो 15 अगस्त आएगा ना, इस बार तिरंगा कश्मीर में फहराया जाएगा बड़े शान के साथ, गर्व के साथ। ध्यान रखिए, हमारे ही देश में रहकर हमारी ही जड़ें काटने वाले लोग आज बौखला रहे हैं। ध्यान रखिए, मैं मोदी जी को अपने वाणी से विशेष आशीर्वाद प्रदान करना चाहता हूं।